हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी में सार्वधांतर से आप क्या समझते हैं, और समांतर श्रेणी में अगर कोई पद निकालना हो जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का एनवां पद या टी एनवां पद, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको हमने लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा सजेशन है कि अगर अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है समांतर श्रेणी का, तो पहले आप जाके लेक्चर 1 देख लें, ताकि अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ सके, आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकें। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 5.1 में हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन समांतर श्रेणी पर ही बेस हैं। मतलब कहने के ये हुआ कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं, समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं, और समांतर श्रेणी में कोई पद आप कैसे प्राप्त करेंगे या उसका मान कैसे निकालेंगे, यही हमको पढ़ना है और इन्हीं का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने, वो जाके उसको देख लें ताकि और बेहतर से हम 5.1 को सॉल्व कर सकें। ठीक, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी। तो आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है या अदर कोई भी बुक है तो आप बुक ले लीजिए, एक पेन और रफ ले लीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन भी बनाते रहिए। तो ये हमारे पास है एनसीईआरटी, जिसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपको उसको रीड करना है केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको एक श्रेणी या सीरीज बनानी है और बताना है कि जो सीरीज बनी है वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एपी का कंसेप्ट क्या है, एपी कोई सीरीज कब कही जाती है, कब नहीं कही जाती है। अगर ये पता है तब भी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन शुरू करता हूं, पहला क्वेश्चन, और इसी से आपको समझाऊंगा भी कि किसी भी दी गई श्रेणी को हम कैसे पहचानते हैं कि वो समांतर है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहले का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमको पहला पार्ट, इसमें क्या गिवन है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। कहने का मतलब ये है, ये मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है। ठीक है, आपको कहीं जाना है, मान लेते हैं कि आपको नानी के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, और ऑटो वाला बोलता है, ये मैं किलोमीटर यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है, डॉट डॉट डॉट, आगे मान लेते हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर है, और आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि पहले वाले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है। कहने का मतलब अगर आप यहां से यहां तक जाते हैं 0 to 1, मतलब केवल 1 किलोमीटर, तो आपको किराया देना पड़ेगा 15 रुपए। कितना देना पड़ेगा, ₹15 देना पड़ेगा आपको, अगर केवल 1 किलोमीटर जाते हैं तब। लेकिन अगर 1 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर का, जो कि 1 किलोमीटर के बाद आएगा, आपको 8 रुपए देना पड़ेगा बस। पहले वाले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है। बाकी जो इसके बाद किलोमीटर आएंगे, जैसे मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जाते हैं, तो इसका तो आपको देना पड़ेगा 15 रुपये, लेकिन इसका आपको देना पड़ेगा केवल और केवल कितना, 8 रुपये। ठीक है, ₹8 देना पड़ेगा। इसके आगे जाओगे फिर आपको इसका देना पड़ेगा ₹8। ठीक है, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, इसका भी ₹8 देना पड़ेगा। फिर आगे जाओगे, मान लेते हैं, फिर आपको देना पड़ेगा ₹8 या 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, बाकी अतिरिक्त जितने भी किलोमीटर आप जाओगे
हर का 8 रुपए ऐड होता जाएगा, किराया 8-8 रुपए के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका सीरीज बनाते हैं कि पहले मान लेते हैं आप जाते हैं 1 किलोमीटर, तो जो दिया गया किराया है वो कितना है, वो है 15 रुपए। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आप जाते हैं 2 किलोमीटर, उसके आगे 1 ये 2 ये, तो 15-8 कितना हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा 23 रुपए। मान लेते हैं कि आप 3 किलोमीटर जाते हैं, तो आ जाएगा कितना, 15-8 23-8 कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, 29 होता है, नहीं, 23 के बाद 8 कितना आ जाएगा, 31 आएगा मेरे ख्याल से, हाँ ये आ जाएगा 31 आ जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं कि आप जाते हैं 4 किलोमीटर, जितना दूर रहेगा उतना आप जाएंगे, तो कितना देना पड़ेगा आपको, 39। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये जो सीरीज बनी है 15, 23, 31 और 39, ये किराया है, इसका जो सीरीज बनेगा क्या ये समांतर है या नहीं है? तो सुनिए ध्यान से, कोई भी श्रेणी समांतर तभी कहलाएगी जबकि उसके सभी पदों का सार्वांतर समान होगा। अगर सार्वांतर समान है तब तो श्रेणी समांतर कहलाएगी, अन्यथा नहीं। एक बात और समझना है, सार्वांतर जब भी आपको निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। जैसे अगर आपने इन दोनों का निकाला तो आप कहेंगे 23 माइनस 15 8 आएगा, निकाल के देख लीजिए। अगर आपने कहा 31 माइनस 23 तब भी 8 आएगा, 39 माइनस 31 तब भी 8 आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी टर्म इसमें आएंगे, जो हमने किराए को लिखा है कॉमा करके एक सीरीज बना ली है, इस सीरीज में जितने भी टर्म आएंगे सभी में 8-8 का अंतर आएगा इसके सभी पदों में। ठीक है, इसका मतलब जो सीरीज है वो क्या है, समांतर श्रेणी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सभी पदों में अंतर कितने का आ रहा है, 8 का। इसका मतलब सार्वांतर सबका सेम है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाँ ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसका क्या मतलब है, देखो जरा, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है लेकिन इसका कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहले सेंटेंस के फॉर्म में है, पहले आप ऐसे बनाओगे, उसके बाद फिर पता लगाओगे कि बनी हुई जो श्रेणी है वो समांतर है कि नहीं है। मैंने बता दिया है, अगर ये समांतर है तो सभी पदों का अंतर सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका वो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये है, मान लेते हैं ये कोई बलून है, बनाता हूं मैं। ठीक है, सॉरी बलून नहीं, बेलन है ना, सिलेंडर इस तरीके से है, ये मैंने बना दिया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये बनाते हैं हम यहाँ पे। ये कोई सिलेंडर है, ठीक, ये बना दिया हमने, और इसमें आपने कोई पंप लगा दिया है। क्या लगा दिया है, कोई पंप। ठीक, और पंप के थ्रू आप क्या करते हैं, यहां मान लीजिए लगा दिया आपने कोई पंप इस जगह पे। ठीक है, मानना ये मान लेते हैं, मानने में क्या है, यहां आपने लगा दिया पंप एक, इसके थ्रू जो है वो एयर बाहर निकलती है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, जितनी भी एयर इसमें है हर बार उसका 1/4 पंप बाहर निकाल दे रही है। कहने का मतलब अगर आप मान लीजिए इसमें कुल एयर कैपिटल वी है, तो जब फर्स्ट टाइम ये पंप जो यहां लगा हुआ है वो हवा एयर को बाहर निकालेगा, वो वी का V/4 निकाल देगा, तो कितना बचेगा वो हमको देखना है, क्योंकि जितना एयर यहां बसती जाएगी उसी का हमको सीरीज बनाना है। तो देखिए मैं यहां आपको बता रहा हूं, सबसे पहले कितना एयर हमारे पास है, मान लेते हैं वी। ठीक है, वैसे तो कोई डिजिट लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वी मानेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे हमको इसको बनाना है। तो मान लेते हैं वी। सेकेंड पार्ट में आइए, चलिए दूसरा वाला पद कैसे निकलेगा। सवाल यह है कि जब एक बार यहाँ पंप हवा को बाहर निकालेगा तो जो हवा है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास कितना था, वी, कितना बाहर निकल गया, इसका 1/4, जितना हवा रहेगा उसका 1/4। तो अगर v है तो v का 1/4 कितना आएगा, v/4 आएगा। इतना बाहर निकल गई हवा, तो कितनी बचेगी, माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा ये 4v - v, ये आ जाएगा 3v बाई में कितना 4,
ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। एक टर्म और निकाल लेते हैं। चलिए थर्ड पे आइए जरा, उसमें क्या हो जाएगा। देखिए सवाल ये है कि जितना हवा उसके अंदर रहेगा हर बार वो अपने का 1/4 ही बाहर निकालेगा। तो पहले v था, v/4 बाहर निकल गया। अभी हमारे पास कितना है 3v/4, ठीक है। इसका 1/4 बाहर निकलेगा, तो पहले तो इसका 1/4 निकालेंगे। इसका जब 1/4 करोगे आप तो कितना आएगा 3v/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। यहां देख लीजिए, देखो जरा 3v/4 है, इसका 1/4 का मतलब 1/4 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3v में कितना 16। इतनी एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक। इतनी 3v/4 इतनी बाहर निकल गई, कितनी बचेगी माइनस कर दोगे। इसका मतलब ये हुआ तो 3v/4 और माइनस का कितना, माइनस का 3v/16। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस को इक्वल कर लेते हैं इसके डिनोमिनेटर को। तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 3 12 यहाँ आएगा, 4 4 16 इक्वल हो गया। यहाँ कितना था 12, तो 12v माइनस 3v कितना आएगा 9v। तो ये आ जाएगा हमारा 9v में 16। ये हमारा आ गया तीसरा पद, है ना। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसी तरीके से बाकी पद आते जाएंगे। हर बार आपको जितना एयर रहेगा उसका 1/4 बाहर निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है। लेकिन 3 पद से हमारा काम चल जाएगा। अब देखते हैं क्या ये समांतर सीरीज बनेगी। कहने का मतलब जो यहाँ श्रेणी बनेगी उसका पहला पद क्या रहेगा v, दूसरा पद कितना रहेगा 3v में 4, और तीसरा पद कितना आएगा 9v में 16 एंड डॉट डॉट डॉट। अब ये सवाल है कि जो सीरीज बनी क्या वो समांतर है, तो क्या करेंगे हम निकालेंगे सार्वांतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर इक्वल आता है तब जो समांतर बनेगा, नहीं आता तो नहीं बनेगा। इतना ही करना है। चलो करके देखो जरा। माइनस करते हैं हम यहाँ 3v/4 माइनस v, निकालते हैं सार्वांतर। क्या निकालते हैं सार्वांतर। मैं निकाल के आपको यहाँ इसको दिखाई दे रहा हूं ताकि बिल्कुल भी डाउट ना रहे आपको। 3v/4 माइनस का v करो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है 4 इंटू वी 4v, तो 3v माइनस 4v माइनस v, तो आ जाएगा यहाँ माइनस v में 4, ठीक। उसके बाद ये तो इन दोनों का आ गया। जब आप इन दोनों का निकालोगे कितना आएगा, इसके आगे मैं निकाले दे रहा हूं। इसका आ जाएगा आपका कितना 9v में 16 और माइनस का कितना 3v/4, तो ये आ जाएगा 3v में 4। इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो ताकि इसका बेस इक्वल हो जाए, तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ऊपर हम माइनस कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 थीटा कितना होता है 12, यहाँ जाएगा 12v और नीचे 16, तो ये तो इक्वल हो गया। तो 9v माइनस 12v कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3v में कितना 16। अब जरा ध्यान दो, इस वाले केस में सार्वांतर कितना आया -v/4, इस वाले केस में सार्वांतर कितना आया -3v/16। क्या दोनों इक्वल है, तो कहोगे नहीं सर इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में क्या हो रहा है, आई लागत बताना है आपको, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब कोई कुआं खोदोगे तो जब उसका आप खोदोगे पहला मीटर, है ना, तब आपको पैसा देना पड़ेगा कितना 150 रुपए, 150 रुपीज। लेकिन उसके बाद अगर खुदाई करते हो तो हर एक मीटर का आपको पैसा देना पड़ेगा केवल और केवल 50 रुपया। इसका मतलब कहने का ये है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक। इसमें ये है, ये कुआं कह रहे हैं एक है इस तरह से, ये हमने बना दिया कोई कुआं है, ये बना देते हैं कुआं, है ना। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, केवल आपको मानना है बस। आप मानते रहो, दुनिया की हर एक चीज आप ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड बना सकते हो और कोई कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमको मानना है, हमको सवाल को हल करना है। ये मान लो कोई कुआं है, ठीक। इस तरह से मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि डायमेंशन कैसे,
कि मान लेते हैं कि ये इतना हमारा जो है वो 1 मीटर है, यहां से यहां तक। देखते रहिएगा इसको, 1 मीटर। फिर आगे आ जाओ, मान लेते हैं ये इतना भी हमारा 1 मीटर है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, ये मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है। फिर ये मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक। केवल मैंने आपको समझाने के लिए माना है बस, ताकि आपको बिल्कुल इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे बनाना है हमको सवाल को। सवाल ये है कि जब आप खोदोगे केवल कहां तक, यहां तक, इतना मान लीजिए आपने इसका मिट्टी खोद कर निकाल दिया, इतना निकाल दिया आपने, ठीक। तब आपको देना पड़ेगा कितना रुपए, देना पड़ेगा आपको 150 रुपीज, 150 रुपये देना पड़ेगा। अगर इसके बाद आप खुदाई करते हो, मान लो आपने खोदा 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर, तो 1 मीटर के बाद जितना भी खुदाई करोगे हर 1 मीटर पे आपको केवल 50 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। बस अतिरिक्त का मतलब पहले में 150, बाकी हर 1 मीटर में 50 रुपए। मतलब आप अगर यहां पहुंचते हो, ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, ये इतना कूदते हो तो आपको 50 और देना पड़ेगा। भाई 150 तो इसका हो गया, 50 इसका, कुल कितना हो गया? तो कहोगे सर कुल हो गया हमारा 200। आगे 1 मीटर और खोदते हो, मतलब 2 मीटर यहां तक खोद दिया आपने, तो आपको इतना देना पड़ेगा। अगर मान लो आप 3 खोदते हो यहां तक, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 50 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। आगे इस तरह क्या हो जाएगा? 50 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा 300, डॉट 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 ऐसे आएगा। अब जरा देखो, ये बन जाएगी सीरीज, बन जाएगी। अब आपको बताना है कि क्या जो सीरीज बनी है वो समांतर है कि नहीं है। तो देख लो, अगर सभी का अंतर इक्वल है, समान है, तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो जरा देखो इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहोगे सर 50 है, दिख रहा है 50 है। इन दोनों का अंतर है नहीं है? जरा इन दोनों का अंतर बताओ, तो कहोगे सर इनका भी 50 है। जरा इन दोनों का अंतर बताओ, तो कहोगे सर इनका भी 50 है। तो यहाँ जितने भी पद मिल रहे हैं सभी का अंतर कितना है? 50-50 है। इसका मतलब सर्वांतर इक्वल है, कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हाँ, ये समांतर श्रेणी है, सभी का अंतर 50-50 का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है इसका 4th नंबर। देखिए जरा 4th नंबर में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है आपको, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% हाँ वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब यहाँ इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप? जानते हैं? बताइए भाई। हाँ जानते होंगे बिल्कुल। ये है 4th पार्ट, ये फॉर्मूला होता है A = P 1 + R बाई में 100 टू द पावर कितना n। ठीक है, ये फॉर्मूला है मिश्र धन निकालने का, जहां पर A होता है मिश्र धन, P होता है मूलधन, R होता है जितना रेट आपने लिया है 8%, 10%, 15% जो भी है वो यहां पुट करेंगे, n जितने टाइम के लिए आपने लिया है। ठीक है, n का टाइम ईयर में होता है, 1 साल के लिए इनका मान 1, ठीक है, 2 साल के लिए इनका मान 2, 3 साल के लिए इनका मान 3, ऐसे आपको लेना है। तो जरा देखो, जब आप पहले साल की बात करोगे कि पहले साल के बाद मिश्र धन कितना आएगा, तो फॉर्मूला यहां आप पुट करोगे, मान लेते हैं A1 पहले साल के लिए, प्रथम वर्ष। ठीक है, तो यहां पुट करोगे आप A1। A1 का मतलब पहले साल के बाद मिश्र धन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज जो उसका इंटरेस्ट आएगा, दोनों ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको मिश्र धन। वो इस फार्मूले से डायरेक्ट निकल आएगा। तो यहाँ A1 कितना हो जाएगा? P की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। ठीक है, यहाँ जाएगा 1 + R कितना है? 8% है, बाई में 100 टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी है? 1 पुट करोगे इतना ही आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। इसको सॉल्व करके आपको इसका मान निकालना है। फिर जब 2 साल की बात करोगे, दूसरे साल की बात करोगे, दूसरे वर्ष के लिए, तो जरा क्या हो जाएगा? यहां मान लेते हैं आता है A2, यहां भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, इसमें कोई चेंजिंग तो आएगी नहीं। यहां जाएगा 1 + ये आ जाएगा 8 बाई में कितना? 8 बाई में 100 टू द पावर, इस बार हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत
पहले वर्ष के अंत में इतना आएगा, दूसरे वर्ष के अंत में इतना आएगा। आगे चाहो तो आप A3 निकाल लीजिए, ये किसके लिए हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए। वैसे तो उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इससे काम आपका चल जाएगा। तो ये हो जाएगा A3, ये कितना आएगा, सेम फार्मूला, बस n की वैल्यू आपको इस बार कितनी लेनी है, n की वैल्यू आपको लेनी है 3, ये आ जाएगा 3। और इन मानों को आपको हल कर लेना है, हल करके निकाल लेना है। निकालने के बाद सभी का अंतर निकालना है, मतलब ये सीरीज बन जाएगी A, A1, A2, A3। फिर क्या करना है, आपको यहां पर फाइंड करना है ये A2 माइनस A1, ये निकाल लेंगे। वैसे तो आप शुरू करिए यहां से, मेरे ख्याल से ए से आप शुरू करिए, ठीक है, ऐसे निकालिएगा। A1 माइनस ए निकालिएगा, फिर आप निकालिएगा A2 माइनस A1, और फिर आप निकालिएगा A3 माइनस का A2। ये सारे मान क्या आना चाहिए, सेम। अगर सेम आते हैं तब तो बोलेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी बनेगा, जो मिश्र धन आएगा वो। और अगर सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है, तो कहेंगे समांतर श्रेणी ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। A1, A2, A3 का मान निकालना है और ये निकालना है, ये सारे सेम आने चाहिए इसको समांतर श्रेणी होने के लिए। नहीं आता है तो कहेंगे समांतर श्रेणी ये नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व। हाँ तो ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, चारों हो गए इसमें। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद आपको बताने हैं। समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसके बताने हैं 4 पद। ठीक, और क्या दिया हुआ है, इसका प्रथम पद दिया है और सार्वधातर दिया है, ये देखिएगा। इसको मैं हटा देना, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में आपको समांतर श्रेणी बनानी है और प्रथम पद दिया है, साथ साथ में दिया हुआ है हमको सार्वधातर। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस देखते रहिए आप केवल बस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ध्यान समझिएगा। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई पद आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने का। nवां पद मतलब कोई सा भी पद जो आपको चाहिए। ठीक है, अब बात को समझिएगा। सवाल में a का मान d का मान दिया है, हमको केवल 4 पद बताने हैं बस। तो देखो जरा, तो 4 पद अगर निकालने हो इससे, तो पहले पद के लिए n का मान 1 पुट करोगे, यहां भी 1, यहां भी 1। जरा देखो, अगर यहाँ 1 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस डी, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बताता हूं आपको, a प्लस डी। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, अगर यहाँ 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 0 आता है ना, तो 0 गुणे डी कितना आएगा 0। कहने का मतलब जो प्रथम पद आएगा वो a आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, प्रथम पद के लिए इनका मान 1 पुट करना है आपको, तो 1 पुट करिए यहाँ पे, 1 माइनस 1 0 गुणे डी 0, केवल a। दूसरा पद क्या हो जाएगा जरा देखो, दूसरे पद के लिए n का मान 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1, मतलब 1 गुणे डी केवल d, तो आ जाएगा यहाँ a प्लस डी। बिल्कुल ऐसे आगे जब इसको सॉल्व करोगे, तीसरा पद निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a प्लस 2d। चौथा पद निकालोगे तो आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे आप जितने पद चाहो निकाल सकते हो। आपको क्रम इसका समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में a, दूसरे वाले में d से, d को आपने 1 से गुणा किया, तीसरे में d को 2 से गुणा किया, और चौथे में d को 3 से। मतलब जो सा पद निकालना है, देखो यहाँ लिखा हो n-1, जो सा पद निकालना है उससे एक कम आपको d से मल्टीप्लाई कर देना, आगे सब में a है, वो पद आपको मिल जाएगा। चलिए इसके पहले पार्ट को हम देखते हैं यहाँ से। ये मैंने एक जनरल आपको बता दिया कि 4 पद आप ऐसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में दिया है a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है, a इज इक्वल टू 10 गिवन है, और साथ साथ में d इक्वल टू भी 10 है। आपको बनानी है सीरीज और उसके 4 पद निकालने हैं। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, a और d की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है बताओ, 10, तो ये हो जाएगा 10, ये मिल गया पहला पद। दूसरे पद में क्या है, a प्लस डी। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखेंगे ऐड कर देंगे, ऑरल क्वेश्चन है ये। a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है 10,
तो 10 प्लस 10 कितना आएगा 20, दूसरा टर्म हो गया 20 हो गया। तीसरे में आओ a प्लस 2d, दिखाई दे रहा है a प्लस 2d, मतलब d में 2 से गुणा करो तो d का मान है 10, 10 गुणे 2 कितना आएगा 20 और प्लस a का मान कितना है 10, कितना आ गया 30। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको नहीं भी देखो ना, आपको केवल 2 पद मिल जाए, बाकी सारे पद आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि आपको जितना अंदर आ गया उतना ही अंदर आपको हर बार ऐड करते जाना है बस। जैसे इन दोनों का अंतर 10 था ना, अब 10 हर बार ऐड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 10 के बाद कितना आया 20, 20 10 कितना होता है 30, 30 10 कितना होता है 40, 40 के बाद कितना आएगा 50। जितने पद चाहो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर है, ऐसे निकाल लोगे। अच्छा देखो एक बात और, अगर ये मैं ना लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो सीधे इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ये अगर आप चाहो तो ये जो मैंने लिखा इसको आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये फार्मूला याद कर लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू में डी। जितने पद पूछेगा आप उतने पद निकाल सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आपको शुरू से बढ़ते जाना है। जैसे आपको मान लो 4 पद निकालना है, 2 तरह क्वेश्चन आएंगे कि चौथा पद निकालो या 4 पद निकालो, 5वां पद निकालो या 5 पद निकालो। तो अगर 5 पद निकालने हैं तो मतलब शुरू करना है 1 से, पहले n का मान 1 पुट करना है तो मिल जाएगा a1, n का मान 2 पुट करना है यहाँ पर 2, n का मान 3 पुट करना है तो 3, n का मान 4 पुट करना है 4। जो भी पद आपको निकालना है यहाँ पुट कर जाओ, आपको सारे के सारे पद मिलते चले जाएंगे। ठीक है, केवल इसी एक फार्मूले से, बस इसकी भी आपको आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड पार्ट में है a की वैल्यू है -2, d की वैल्यू है 0। देखें जरा, a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू है 0। हम बनाते हैं जरा, यहीं पर पुट करते हैं। a की वैल्यू कितनी है -2, तो पहला वाला पद हो गया -2 कॉमा a प्लस d, a की वैल्यू तो हो गया -2 और d की वैल्यू कितना है 0, तो -2 प्लस 0 कितना आएगा, ये आ जाएगा -2। इसको मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आसान सवाल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑरल क्वेश्चन है, केवल हम ऐड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। गुणा करना है जोड़ना है, गुणा करना है जोड़ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो जरा, तीसरे में क्या है a प्लस 2d, ये तीसरा पद है। a की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पुट किया -2 और साथ में 2d, मतलब d में 2 से गुणा करके जोड़ना भी है। तो d की वैल्यू कितनी है इस केस में 0, तो 2 गुणे 0 कितना आएगा 0, तो 0 प्लस यहाँ कितना था -2, तो -2 प्लस 0 कितना आएगा -2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे a प्लस 3d में आओगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ है -2 तो -2 और प्लस 0 ये भी कितना आएगा -2। तो कहने का मतलब इसके सारे के सारे पद कितने आएंगे -2 ही आते जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं इसके। थर्ड वाले में क्या गिवन है, थर्ड में है a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3। इसको देखो जरा, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3। इसका भी निकालते हैं जरा। देखो प्रथम पद क्या है a का मतलब 4, यहां पुट करते हैं 4 कॉमा। दूसरा पद क्या है a प्लस d, दोनों को जोड़ो जरा, a का मान 4 रख दिया, d का मान -3, तो 4 -3 कितना आएगा, कहोगे सर 1 आएगा। ठीक है, कॉमा। उसके बाद कितना है a प्लस 2d, ध्यान दो जरा, मतलब पहले d का 2 से गुणा करो, d का मान कितना है 3, -3 यहाँ पुट करोगे जब, तो 2 गुणे -3 यहाँ आएगा -6 और यहाँ कितना है, यहाँ 4, तो 4 -6 कितना आएगा, कहोगे सर आ जाएगा -2। क्लियर है? क्लियर है। आगे देखिए जरा, a प्लस 3d, मतलब d में आपको 3 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, करो जरा। d का मान -3 यहाँ ले जाओ, तो 3 गुणे -3 कितना आएगा, यह आ जाएगा -9। कितना आ जाएगा, -9। तो यहाँ आ गया -9, a का मान है 4, तो 4 -9 कितना आएगा, -5। ये आ गया -5। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे तो सारे पद आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 4 पद निकाले तो 4 निकाल दिया बस। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप इसका इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली a और d का मान इस फार्मूले में पुट कर दो, सारे के सारे पद आपको मिल जाएंगे। n का मान केवल आपको पुट करना है बारी बारी से, बस। पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5। पुट करिए, सारे के सारे पद आपको मिलेंगे। ठीक,
नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। देखो जरा, a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। मुझे लगता है कि इसको आपको लगाना चाहिए, इसको आप करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं से बनाइए। 1/2 है, गुणा भाग करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। डाउट है तो बताना, इसको आप करिए खुद से। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 का, इसको मैं हटा दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें बोल रहा है कि a की वैल्यू आपको लेना है -1.25 है, और हाँ d की वैल्यू है -0.25। ठीक है, और आपको बनाना है समांतर श्रेणी के 4 पद बनाने हैं। चलो जरा इसे पुट करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू कितनी है, -1.25। प्रथम पद a होता है तो ये हो जाएगा -1.25, पहला पद मिल गया। दूसरे पद के लिए पहले क्या लिखा है, देखें, a प्लस डी। a में आपको d को ऐड करना है, a का मान कितना है -1.25, इसमें ऐड करना है -0.25। इसको मैं यहाँ ऐड करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। पॉइंट का जोड़ आपको आता होगा, नहीं अगर थोड़ा भी डाउट है देख लो, इसको क्लियर हो जाएगा। -1.5 जब भी आपको दशमलव का जोड़ करना हो, बेसिक रूल ये है कि हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव का है तो ऐड हो जाएगा 0.25। कितना आएगा ये 0 कैरी 1 5 पॉइंट, यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये -1.50 ये आएगा दूसरा पद, -1.50। तीसरे पद की बात कर लेते हैं जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2d, मतलब पहले d को 2 से गुणा करो। d का मान कितना है 0.25, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 0.50। फिर आपको ऐड करना है a में, तो जब देखो जरा यहाँ कितना हो जाएगा इस बार, ये आ जाएगा आपका, a तो है हमारा -1.25, ये देखिए जरा -1.25 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2d है ना, ये 2d मतलब d में पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, गुणा तो कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे। देखो जरा यहाँ जाएगा -0.50, ऐड करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -1। तो आ गया, अगला पद आ गया -1.7 और 5। क्लियर है। अगले टर्म में से आप निकाल लीजिएगा। उसमें क्या करना है, पहले डी को आपको 3 से गुणा करना है, फिर ए में ऐड कर लेना है। मैं देखे ले रहा हूं इसको भी, ये देखिए जरा क्या है, ये लिखा हुआ है 3d। तो देखो जरा, ये 25 है ना, तो 25 क्या में 75, मतलब पॉइंट का 75। तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.25 और ये आ जाएगा 0.7 का 75, ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ कितना आएगा 2, तो ये आ गया आपका -2.00, केवल माइनस का 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये चारों पद आपको मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातर बताना है। मतलब सीरीज आपको पहले से दी गई है, आपको केवल ये बताना है कि दी गई सीरीज में प्रथम पद क्या है, सार्वधातर क्या है। ये तो बहुत आसान है, मतलब ये तो मुझे लगता है कि इसको केवल देखने की आवश्यकता है, बस केवल देखो और आंसर लिखो, है ना, इतना आसान है ये। कैसे देखते हैं, इसका केवल मैं एक क्वेश्चन लूंगा बस। ठीक, इतने आसान क्वेश्चन को आप खुद हल करें, कोई समस्या है तो बताएं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। कितना है, लिखा हुआ है 3 1, इस तरह से लिखा है, और ये है कि ये एपी में है 3 1 -1, इसके बाद है -3 डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि इस सीरीज का प्रथम पद क्या है, सार्वधातर क्या है। ध्यान से सुनिएगा,
वैसे तो बहुत आसान है, केवल देखोगे आंसर आ जाएगा। प्रथम पद के लिए क्या करना है, कही रहा है प्रथम पद मतलब पहला वाला पद, तो बताओ जरा। प्रथम पद को दिखाते हैं ए से। सीरीज का पहला पद कौन सा है, कहोगे सर 3 है, तो प्रथम पद का मान हो गया 3, ये आ गया आंसर। इसमें आपको थोड़ा सा समझना है बस, सार्वधातुक इसको दिखाते हैं डी से, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये बहुत इजी है, आसान है, अंतर निकालना है बस, लेकिन कभी कभी कंसेप्ट अगर थोड़ा सा आप डाउट में आ गए, थोड़ा सा भी, तो बिल्कुल आसान होते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर माइनस हो जाएगा एग्जाम में। वो क्या, सार्वधातुक में हमेशा श्रेणी में जब आप निकालेंगे सार्वधातुक, दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। दूसरा पद माइनस पहला पद का मेरा मतलब ये है कि कोई भी दो क्रमागत पद आप ले सकते हैं उस श्रेणी में। अगर समांतर श्रेणी है तो कोई भी दो क्रमागत पद आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप सार्वधातुक निकालेंगे तो जो भी दो क्रमागत, मतलब हमारी भाषा में कहें अगर हम, तो जस्ट बगल वाला दो पद जो बिल्कुल बगल बगल हो उनको लेना है। जब सार्वधातुक निकालना है, अंतर निकालना आपको, तो हमेशा पहले बाद वाला पद मतलब दूसरा पद फिर पहला पद लेना है। अगर आपने गलती से भी पहला पद माना दूसरा पद कर दिया तब आंसर आपका सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल आसान होते हुए भी आप गलती कर जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, सार्वधातुक डी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है दूसरा पद और माइनस का प्रथम पद, ठीक है। लेकिन ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि हमेशा आपको दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब ये दूसरा पद माइनस प्रथम पद ही लेना है। आप कोई भी दो पद ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो क्रमागत पद होने चाहिए, मतलब जस्ट बगल वाले। जैसे आप इन दोनों को लेके सार्वधातुक निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को लेके सार्वधातुक निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को लेके सार्वधातुक निकाल सकते हैं, सबका अंतर सेम आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी दो क्रमागत पद आपको लेने हैं, सार्वधातुक निकालने वाले सार्वधातुक निकालते समय दूसरा पद माइनस पहला पद करना है। जैसे इन दोनों को लोगे तो 1 - 3 करोगे, इन दोनों को लोगे तो -1 और फिर -1 करोगे, इन दोनों को लोगे तो -3 और फिर माइनस ब्रैकेट में -1 करोगे, ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलिए इस केस में निकालते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा। इस केस में आ जाएगा 1 - 3, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - का 3, ये आ गया -2, ठीक है, क्लियर है। बाकी तीनों पार्ट आप खुद से करिएगा, यही करना है बस। पहला पद देखना है, सार्वधातुक निकाल लेना है, आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है, बहुत सारी श्रेणियां दी गई हैं, उसमें आपको बताना है कौन सी समांतर श्रेणी है, और जो समांतर श्रेणी है उसका आपको बताना है सार्वधातुक, और साथ साथ में इसके 3 पद निकले हैं, ये तो बेकास, हाँ, और इसके 3 पद निकले हैं, ये क्या मतलब है इसका, क्योंकि वो खुद सीरीज दिए हैं। अगर हमने पहचान लिया कि किसी भी श्रेणी को वो समांतर है तो 3 पद तो उसमें दिया ही होगा ना भाई, सीरीज दिया हुआ है तो 3 पद तो मिल ही जाएगा, उसी को चार्ट के हम निकाल लेंगे, तो उसमें लिखने की आवश्यकता है। चलिए खैर, इन्होंने दिया है तो हम देख लेते हैं इसको, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको आप करिएगा। कोई भी डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है, फॉर्मूले में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, फटाफट आप कमेंट करिए ताकि उसको हम अच्छे से समझ लें, ठीक है, हम और आप दोनों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हो सकता है कुछ ऐसा आपको मिल जाए जो मैं ना बताया हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, इसमें है, मैंने बताया अभी, पहचानना है एपी कौन सा है और उसका बताना है सार्वधातुक, और उसके 3 और पद लिखना है। हाँ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि पहचानना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, फिर उसका सार्वधातुक लिखना है, और साथ साथ में जितने पद दिए गए हैं उससे 3 ज्यादा और पद आपको लिखने हैं, बना के उसमें देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो इसका, चौथे का पहला पार्ट क्या है, 2 4 8 16, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, डॉट डॉट से बना हुआ है। आप बताइए पहला क्वेश्चन, क्या ये समांतर है, तभी आगे बढ़ेंगे।
अगर समांतर है तब तो आगे भी हम देखेंगे सर्वांतर क्या है और पद निकालेंगे। लेकिन अगर ये समांतर ही नहीं है तब आगे कुछ नहीं करना, आपको बोल देना है समांतर नहीं है बस। जैसे अब देखो जरा, समांतर होने के लिए हमें एक ही चीज करना है, सर्वांतर निकाल लेना है बस। सेम आएगा तो है, नहीं तो नहीं है, निकालो सर्वांतर। और सर्वांतर में अभी हमने लिखा फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, इन दोनों का सर्वांतर कितना आएगा, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, ये 2 आएगा। इन दोनों का सर्वांतर कितना आएगा, देखो जरा, इन दोनों का 2 आ गया ना, इन दोनों कितना आएगा, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी पदों का अंतर अलग अलग है, समान नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। छोड़ो इसको, सेकंड वाले पे आइए। सेकंड में क्या है, 2 5/2 3 7/2, इस तरह से है सीरीज। 2 है, उसके बाद 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो चेक करो जरा। चेक करने के लिए हम निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। 5/2 माइनस का 2, ये कितना आएगा जरा, 2 दूना में 4 और ऊपर है 5, 5 माइनस 4 तो आ जाएगा 1/2, तो आ गया 1/2 सर्वांतर। फिर इन दोनों का निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का 5/2, कितना आएगा, 3 दूना में 6 माइनस 5, 1/2, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, लग रहा है ये बन जाएगा। अगला कितना है जरा, अगला है 7/2, ये देखो इन दोनों को लेते हैं, 7/2 माइनस का 3, ये कितना आएगा, ध्यान दो जरा, 2 तिहाई में 6 तो 7 माइनस 6 1, ये आ गया 1/2। हाँ, ये बन गया। इस वाली सीरीज में सभी पदों का अंतर 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, मतलब सर्वांतर सेम है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है जिसका कि सर्वांतर कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2। अब दो पार्ट हो गए। पहला कि समांतर श्रेणी है तो है, सर्वांतर में कुछ नहीं करना है, जो आपने चेक किया है ना, क्योंकि समांतर श्रेणी है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए आपको सर्वांतर निकाला होगा, तो जो आपने निकाला है अंतर वही सर्वांतर हो जाएगा। अगर वो सेम है तभी वो सर्वांतर होगा, नहीं तो केवल अंतर कहना है आपको। तो हालांकि इस केस में सेम है तो कहेंगे सर्वांतर। तो समांतर श्रेणी है और सर्वांतर कितना है, 1/2। अगला पार्ट है कि आपको जितने पद हैं, यहाँ देखो 4 पद हैं, 3 पद और बताने हैं। वो 3 पद आप कैसे निकालिएगा, मैं यहाँ निकाल के बता दे रहा हूँ। देखो जरा, क्या करना है, आपको इसी अंतर को जोड़ते चले जाना है बस। जैसे कि 7/2 है, इसका अगला पद हो जाएगा 7/2 और प्लस का 1/2, यहां मैं निकाल दे रहा हूं। 7/2 प्लस का 1/2 कितना आएगा, 2 2 4 7, 11/2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 11/2। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, फिर इसमें आप जोड़ दीजिए 1/2 तो कितना आएगा, 11/2 और प्लस का 2, 2 2 4, 11 कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 15/2 कॉमा। नेक्स्ट में आ जाओ, फिर इसमें आपको जोड़ देना 1/2, 15/2 प्लस का 1/2। सही चल रहा है ना, गलत चल रहा है यार, यही गलती कर दिया। 2 नहीं जोड़ना, 1/2 जोड़ना है, मिस्टेक, बिग मिस्टेक। तो यहाँ करेंगे 1/2 तो आ जाएगा कितना, 7 1 8 बटे में, तो ये आएगा 4 सॉल्व करने पे। तो यहाँ हम पुट करेंगे कितना, 4। ठीक है, उसके बाद 11/2 और प्लस का 1/2, नहीं यहाँ कितना आया था हमारा, ये 4 आया था ना, तो 4 प्लस कितना 1/2, तो 2 4 जा 8, 9/2 आएगा ये। ठीक है, ये आ गया 9/2, तो यहाँ पुट करेंगे हम 9/2। चलिए देखो, 2 पद निकाल लिया हमने, 1 4 9/2 कॉमा, फिर 1/2, 9/2 में 1/2 कितना आएगा जरा, 9 + 1, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना होता है 10, 10/2 कितना आएगा 5, हल करने पे आ जाएगा ये 5। ये था 9/2, ये आएगा 5, यहाँ कर देंगे 5। ठीक है, 3 पद निकाल लिया हमने, ये निकाला है हमने, ये निकाला है और ये निकाला है। ठीक है, क्लियर है, ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये समझ में तो आ रहा है, इजी है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। इसका देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में दिया गया है, ए की वैल्यू हमारी है
-1/2, सॉरी ए की वैल्यू नहीं, पूरी की पूरी सीरीज है, ये है इसका थर्ड पार्ट। ठीक, कितना है, माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 कॉमा माइनस का 5.2 कॉमा करके ऐसे है, माइनस का 7.2 डॉट 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 ऐसे है। बताना है कि समांतर है कि नहीं है, तो अंतर निकाल लो। चलो पहले निकालते हैं सर्वांतर। तो 3.2 और माइनस का 1.2, तो माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस है 1.2, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब सर ये तो है माइनस, ठीक है 3.2, लेकिन ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, प्लस कितना 1.2। हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये जानते हैं कितना जाएगा, बिल्कुल जानते हैं सर कितना आएगा, कितना आएगा जरा बताओ। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और -3 और +1 आ जाएगा 2, कितना आएगा ये 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो इन दोनों को लिखते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5.2 और माइनस का फिर ब्रैकेट में माइनस का 3.2, आगे देखो जरा, ये है माइनस का 5.2, ये आ जाएगा प्लस कितना 3.2, ये आ जाएगा 3.2 इज इक्वल टू, फिर वही बात, ये है माइनस का, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 0.2 है उधर 0 हो जाएगा, -5 + 3 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका। एक बात और जरा ध्यान दो, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लगाया आपने, बिल्कुल लगाया, यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, यहाँ भूल गए थे, यहाँ जाएगा माइनस का, यहाँ क्या जाएगा, ये बच जाएगा -2, ये -2, ये -2। ऐसे आप देखिएगा जब आप इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लिख चुके हैं, इन दोनों को, तब भी आपको आएगा -2, मतलब इसका सार्वधातर कितना आ रहा है -2, और ये सभी पदों के लिए सेम है। सार्वधातर बोल दिया मतलब सभी पदों का अंतर वो है, और हर केस में क्या है, ये -2 है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है ना, ये है समांतर श्रेणी। अब आगे 3 पद आपको बनाने हैं, जो बने हैं उसके अतिरिक्त तो क्या करना होता है, जो अंतर है उसी को जोड़ दो, बस जोड़ दें, जोड़ जरा, चलो -2 जोड़ते जाओ, तो माइनस का 7.2 -2 कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 9.2 आएगा, 7 और 2 9, फिर इसमें जोड़ो तो कितना आएगा, 9 और 2 11 होता है, माइनस का 11.2, 11 और 2 कितना होता है 13.2, ये आ जाएगा नेगेटिव का। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा इसे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, ताकि भविष्य में आप इस क्वेश्चन को देख लें कि कैसे लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है हमारा, कितना है 4th पार्ट, माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2 कॉमा एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर ये समांतर होता है तो आगे आपको 3 पद बनाने हैं, चेक करो जरा, निकाला जाए, बिल्कुल निकालिए, तो आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, हमको सारा निकालना है, जब आप इन दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 और माइनस का 10, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, ये नेगेटिव तो फार्मूले का है, सारांतर निकालने वाले फार्मूले का, दूसरा पद माइनस पहला पद, और ये नेगेटिव इसका खुद का है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -6 प्लस का 10 आएगा, तो कहेंगे सर आ जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों को लो तो आ जाएगा -2 और माइनस का 6 इज इक्वल टू -2 और प्लस का 6, ये भी कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 4। ऐसे जब आप निकालेंगे तो सभी का अंतर 4 आएगा, मतलब सार्वधातर इसका इक्वल है, वो 4 के बराबर है। अब आपको आगे 3 पद निकालने हैं, निकाल दीजिए, मतलब ये भी समान श्रेणी है, बिल्कुल है, 4 है, जोड़ो जरा, 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 4 कितना होता है 14, ये निकल गया, ऐसे निकल जाएगा श्रेणी। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5th, सॉरी 4थे का 5वां पार्ट। ये क्या है, ये है 3 कॉमा 3 + √2, ध्यान से देखिएगा, फिर है 3 + 2 √2 प्लस, सॉरी कॉमा करके है 3 + 3 √2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको बताना है कि क्या ये समांतर है, नहीं है, बता देते हैं। चलिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, हर बार हमको वही करना, वही करते आ रहे हैं, हमको निकालना है सार्वधातर। निकालो जरा, इन दोनों का निकालो, कितना आएगा, तो कहोगे सर हो जाएगा 3 + √3 और माइनस का 3,
तो कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया इसका सर्वांतर। इन दोनों का निकालो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस का 3। अब देखो जरा, जब ये और माइनस ये करोगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ। -3 और माइनस का हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। देखो जरा ध्यान से, 3 और -3 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सॉरी 3 और -3 0 हो जाएगा, और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना बचेगा, ये बच जाएगा रूट 2 बच जाएगा, ये भी आ गया। अगला देखो इन दोनों को जरा, इन दोनों को मेरे ख्याल तब भी कितना आना चाहिए, रूट 2 आना चाहिए, मतलब ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि सभी का अंतर सर्वांतर से हमारा रूट 2 के बराबर है। अब आगे आपको निकालना है 3 पद, निकाले देना, चलो निकालो। क्या करना है, हर बार रूट 2 आपको ऐड करना है, तो 3 + 3 रूट 2 था, इस बार एक और बढ़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4 रूट 2, ठीक है। अगला क्या हो जाना चाहिए, अगला हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा इस बार 5, एक रूट 2 और आ जाएगा, तो है ना। और अगला क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से आ जाएगा 3 + 6 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा 3 पर। मतलब जो सर्वांतर है उसको आपको ऐड कर देना है, जो लास्ट पद है, और जितना जो आता जाएगा पद हर बार उसमें आपको रूट 2 ऐड करना है, आपको अगला पद मिलता जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखिए जरा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें गिवन है इस तरह से है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। बताना है कि समांतर है कि नहीं है, तो बताते हैं, चलो निकाल लें इसका सर्वांतर। तो इन दोनों का निकालो, कितना आएगा 0.22 माइनस का 0.2, माइनस कर पाओगे, चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो थोड़ा बहुत आपको डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। माइनस करते हैं, ये माइनस है, मतलब यहाँ पे देखो जरा, ये आ जाएगा 0.22। अब इसको माइनस करना है आपको, तो आपको 0. यहाँ 2 यहाँ 0 खुद से कर लेना है, यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा 0 यहाँ जाएगा 0, कितना आ गया, ये आ गया 0.0 और 2। अगला क्या करना है आपको, अगला है 0.222 और माइनस का 0.22, निकाल के देखो जरा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.222 और 0. कितना 22 और 0, 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा 0 हो जाएगा 0, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.00 और 2। यहाँ था सार्वांतर 0.02 और यहाँ पर है सार्वांतर 0.002, जो कि इक्वल नहीं है, समान नहीं है। कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है देखते हैं, ये भी हुआ। नेक्स्ट पार्ट है इस तरह से दिया हुआ है 7 पार्ट, इसमें है 0, फिर माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12 डॉट डॉट डॉट। आसान है, उसको खुद से करिएगा, ठीक है, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। अगला पार्ट देखते हैं, इसका 8 पार्ट है, उसमें क्या है -1/2 -1/2 -1/2 इस तरह से है, -1/2। इंटरेस्टिंग है, क्या आप बता सकते हैं कि ये समांतर है कि नहीं? इसको मैं लिखूंगा नहीं, केवल ऐसे बताऊंगा, पहले आप इसके बारे में सोचिए। ये है -1/2, हाँ जी ये सेम है, -1/2 -1/2 -1/2, क्या समांतर श्रेणी है? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल है। अब आप बताइए है कि नहीं है, कैसे है? सभी का अंतर निकाल लो, -1/2 माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा +1/2, तो -1/2 + 1/2 0, इन दोनों का भी कितना आएगा सर्वांतर 0, इनका भी कितना आएगा 0, जितने पद इसमें होंगे सब का सर्वांतर 0 आएगा, मतलब ये समांतर श्रेणी है। और आगे पद निकालना है, अब क्योंकि इसका सर्वांतर 0 आएगा, तो 0 जोड़ोगे तो हर बार आपको यही पद मिल जाएगा, तो आगे 3 पद में आप यही लिख दीजिएगा, -1/2 -1/2 -1/2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है इसका। अगला पार्ट है इसका
पार्ट नंबर 9, ये भी आसान है, मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको आप खुद से बनाइएगा। 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये देख के लग रहा है नहीं होगा, निकालो जरा। 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, 9 माइनस 3 कितना आएगा 6। तो पहले इन दोनों का सारवांतर आया 2, इन दोनों का कितना आया 6, जो कि अलग अलग है, सेम होना चाहिए था। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, सारवांतर तब बोलना है आपको जब सभी का अंतर आपको मिल जाए और सेम आए, वो सारवांतर है, नहीं तो अंतर बोलिएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 6, जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब है समांतर श्रेणी नहीं है। ये भी क्लियर हुआ। अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगले पार्ट में क्या है, तो मैं हटा रहा हूं। पार्ट नंबर इसका है 10, वो भी इजी है, खुद से करना है आपको। देखिए, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं टाइम खराब होगा आपका, है ना। आपके समय की मुझे बहुत चिंता है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपसे बेहतर कौन जानता है कितना बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम आपको होते हैं, उसमें भी आप व्यस्त रहते होंगे। थोड़ा समय निकाल के आप देख रहे हैं वीडियो, अगर देख रहे हैं तो उसमें भी आपका समय खराब कर दूं, अच्छी बात नहीं है। आप बहुत बिजी इंसान हैं, इसीलिए मैं जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं लगा रहा हूँ। बस हटाने का मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, ताकि टाइम बच जाए। तो a, 2 है, उसके बाद क्या है 3 इस तरह से है, उसके बाद 4a है, डॉट डॉट डॉट। देख के बताओ जरा, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो देख के लग रहा है, कैसे? 2a माइनस a आएगा, 3a माइनस 2a a आएगा, 4a माइनस 3a a आएगा, सब में a का अंतर आ रहा है, तो सार्वंतर हो गया a। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं मैं ये, इसको लिखने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, देख के आ रहा है ये। अगला पद जो कि आपको निकालना है तो कितना आएगा 5a हो गया, फिर 6a होना चाहिए, फिर क्योंकि इसका सार्वंतर a है तो आपको ए जोड़ते चला जाना और अगला पद आपको मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, a, फिर है a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो जरा, ये देख के लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। a स्क्वायर माइनस a करो तो अगर a कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, यह आ जाएगा a माइनस का 1, ये हो गया सार्वंतर इन दोनों का, सॉरी इन दोनों का अंतर हो गया, इन दोनों का निकालो जरा, तो आ जाएगा a क्यूब माइनस का a स्क्वायर, कुछ कॉमन 1 दिख रहा है, a स्क्वायर आपको कॉमन लेना है, कितना बचेगा a माइनस का 1। ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पर a था, यहाँ पर स्क्वायर, ये तो मिल रहा है लेकिन ये अलग अलग है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो आगे इसको प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं। ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, इसको हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है ये था 12, 13 नहीं, ये था 11, 12 देखते हैं। देखिए जरा क्या है, ये है स्क्वायर रूट 2 कॉमा करके है स्क्वायर रूट 8 कॉमा करके है स्क्वायर रूट 18, उसके बाद है स्क्वायर रूट 22 एंड डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है क्या ये समांतर है, देखते हैं जरा। अरे थोड़ा सही कर लें इसको पहले, है ना। आपको रूट के बारे में बताया गया होगा, 6 में है, 7 में है, 8th स्टैंडर्ड में है ये, तो ये तो रहेगा यही। इसको मैं थोड़ा सही कर ले रहा हूँ ताकि आप सार्वंतर निकाल सको। 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पर 2 3 टाइम होगा, 2 2 2, तो पेयर बनाते हैं और पेयर में से एक को बाहर करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है 18, 9 दूना में 18, 9 2 जा 18, तो 9 3 का स्क्वायर है, वो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ है 32, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब 2 को 5 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कितने बार करना पड़ेगा 5 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 5 बार जब लिखेंगे 2 को, तो जो ग्रुप है वो 2 2 ग्रुप का 2 बार बन जाएगा, है ना। तो एक में से 2 करना है, तो 2 दूना 4, 4 आएगा बाहर, तो यहाँ जाएगा 4 रूट में 2। भाई 5 बार 2 है, आपने पेयर बनाया
तो दो पेयर बनेंगे दो दो के, तो दोनों पेयर में से एक एक दो बाहर आ जाएगा, तो एक दो रूट के अंदर रह जाएगा, तो जो अंदर है वही लिख दिया मैंने, बाहर कर दिया, ऐसे आगे अंदर जाएगा। अब ये दिख रहा है बिल्कुल, अब आप निकाल लीजिए, इसका निकालो जरा। जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 2, सॉल्व करने पर आएगा कितना, स्क्वायर रूट 2। देखो जरा, रूट 2 यहाँ 2 बार है ना, एक बार, 2 बार में से एक बार जाएगा तो एक ही बार तो बचेगा, बिल्कुल ये आ गया सार्वंतर। इन दोनों का निकालो तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर देखो रूट 2 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, 3 में से 2 बार घटाओ एक बार बचेगा, फिर यहाँ आ गया रूट 2। कहने का मतलब इसका सार्वंतर इक्वल है, वो रूट 2 के बराबर है और ये समांतर श्रेणी है। आगे अगर आपको 3 पद निकालने हैं, जो कि निकालने ही है, क्वेश्चन में है, तो आपको क्या करना है, रूट 2 ऐड करना है। तो 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2, फिर 6 रूट 2, फिर 7 रूट 2। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। लिखो क्या, लिखे जरा, ये आ जाएगा 5 रूट 2, फिर आ जाएगा 7 रूट 2, फिर आ जाएगा 6 रूट 2, फिर आ जाएगा 7 रूट 2। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन और हैं और मुझे देखने से लग रहा है कि 3 के तीनों ही समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो हालांकि मैं इसको लिख ही दे रहा हूं और खुद से इसको बनाइए। ये तीनों क्वेश्चन ऐसा देखने से लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि समांतर में नहीं है। कौन कौन से हैं, ये पार्ट है इसका 13, ये है रूट 3, रूट 6, उसके बाद है रूट का 9, उसके बाद है रूट का 12, ये है। ठीक है, तो अगर इसको हम पहले सही फॉर्म में कर लेते हैं तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से आएगा 2 रूट 3, करके देखते हैं। अच्छा, वैसे बहुत मुश्किल है इसका होना क्योंकि ये लग नहीं रहा है। इसको हम कर लेंगे रूट 2 और रूट 3 कर सकते हैं इसको, 3 दूना में 6, रूट में फिर 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 3, है ना। तो जब आप अंदर निकालोगे, निकाल के देखा जाए, चलो निकालते हैं। इन दोनों का निकालो कितना आएगा, ये आ जाएगा रूट 2 रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3, है ना। तो यहाँ से बाहर लो रूट 3 या स्क्वायर रूट 3, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस का 1। ठीक है, आ गया सार्वंतर। इन दोनों को लो तो यहाँ जाएगा 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3। ठीक, एक बात समझिएगा, यहाँ पर केवल 3 है, अगर मैं चाहूँ तो इसको रूट में लिख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि हमको और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं इस 3 को करता हूँ स्क्वायर रूट 3, ये रूल होता है, इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। रूल ये है कि जब भी रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो देखो जरा, यहाँ स्क्वायर लगा, अगर ये हटाता है रूट को तो यहाँ फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर वही 3 आ जाएगा ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। और ये हमने किया क्यों, क्योंकि यहाँ रूट 3 और यहाँ रूट 3 ऑलरेडी था, तो कुछ कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। कहीं ऐसा ना हो कि इसका सार्वंतर इक्वल आ जाए, अंतर इक्वल आ जाए तो बन जाएगा ये समांतर, इसलिए मैंने ऐसा किया। करके देखते हैं जरा, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल रूट 3 कॉमन है, ले लीजिए। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा रूट 3 बचेगा, माइनस का यहाँ कितना बचेगा, रूट का 2। अब जरा देखो, इसका सार्वंतर इतना है, इसका अंतर, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जो कि बिल्कुल भी समांतर श्रेणी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि है। चलो देख ही लें, काहे के लिए कोई डाउट रहे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इसमें लिखा हुआ है ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से है। 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है ना। पहले सही कर लें इसको। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, ये 49 आएगा। ये तो कतई समांतर श्रेणी में नहीं है। देख लीजिए, 9 और 1 का अंतर कितना आएगा, 8। 25 और 9 का अंतर कितना आएगा, 16 9 25 16 आएगा, जो कि अलग अलग है, मतलब ये समांतर नहीं है, देख के लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, ये कितना है, ये है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 ... ठीक है, इसको देखते हैं क्या है कि नहीं है। इसे मुझे डाउट था, हो सकता हो भी सकता है, ये निकाल के देखते हैं। चलो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,
ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 73। अंतर निकालो जरा, 25 और 1 का अंतर कितना आएगा 24। यहाँ निकालते हैं, देखो जरा, 25 माइनस से कितना आ गया, ये आ गया 24, ठीक है। और 49 माइनस 25 कितना आएगा, 49 माइनस 25 ये कितना आएगा, ये भी आएगा 24, ठीक है। उसके बाद 73 माइनस 49 कितना आएगा, 73 माइनस का 49 कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 4 13, ठीक है। 4 और 1, ये ठीक, बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं। नहीं 2 आएगा यहाँ, 24 आएगा ये। इसी पे डाउट था मुझे, अभी हम ऐसा करते तो फिर गलत हो जाता फिर। इसका मतलब ये वाला समांतर श्रेणी है और सार्वधान्तर कितना है 24 का, ठीक है। अब बाकी 3 पद जो आपको निकालना है, क्या करेंगे उसमें आप, जितने पद हैं, जैसे 73 है, इसमें आपको 24 ऐड करना है, फिर जो मिलेगा फिर उसमें आपको 24 ऐड करना है, फिर आपको 24 ऐड करना है, मतलब 24 ऐड करते जाएंगे, 3 पद आगे निकाल लेना है बस आपको, ठीक है। ये वाला समांतर है, बाकी ये वाला नहीं है। क्लियर है। तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपने बना लिए हैं। अगर अभी भी किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट आके आप कमेंट कर दीजिए, ताकि जब इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 हम लोग पढ़े हैं तो जो क्वेश्चन डाउट के हैं उसको भी वहां हम क्लियर कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।